तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बैंडिट्स जो होते हैं अपने वुल्स को लेकर वहां पर गांव में पहुंच जाते हैं, तो उसी के साथ ही म्योंग वुल और उसके साथ ही छुप जाते हैं। जैसे ही वो बैंडिट्स जो होते हैं वहां पर आते हैं तो उनका बैंडिट किंग भी उनके साथ होता है। तो बैंडिट किंग वहां पर आने के बाद कहता है कि ये क्या इन बच्चों को तो वहां पर होना चाहिए था खदान में, ये बच्चे यहाँ पर वापस क्या कर रहे हैं। और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर इन बच्चों का पीछा करने वाले वुल्स जो इनके पीछे गए थे उनमें से सिर्फ कुछ ही जिंदा वापस आ पाए और बाकी के सभी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो मर गए या फिर कहाँ पर गए। क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओ कि गांव के मेयर के यहाँ पर क्या चल रहा है। तो गांव का मेयर उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर बच्चों को वापस भेजने वाला था, ये वहां से भागकर तो वापस आ गए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक रात इनको यहाँ पर रख लेता और कल सुबह इन्हें वापस भेज दूंगा। और आपके वुल्स के बारे में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, हो सकता है कि वो लोग जंगल में कहीं पर भटक गए हों। तो किंग उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हें लगता है कि वुल्स जंगल में भटक गए होंगे। वुल्स जंगल में कैसे भटक सकते हैं, लगता है कि तुम्हारा दिमाग वाकई में खराब हो गया है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चीफ मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर रिबेलियन करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मर्सनरीज को लेकर आए हो ताकि तुम यहाँ पर जानबूझकर हमें यहाँ पर बुलाकर हमारे पर अटैक करके हमें मरवा सको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने यहाँ पर मेरे वुल्स को मरवा दिया होगा। तो मेयर उसे कहता है कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पर मर्सनरीज को बुलाकर आपको मरवा सकूँ। तो इसी के साथ ही एक बंदा आगे बढ़ता है और उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर हमारे किंग ने कहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मर्सनरी किंग बैंडिट किंग जो होता है वहां पर अपने हाथ से वुल्फ को छोड़ देता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने की जरूरत है। अगर जानवर और इंसान दोनों को यहाँ पर डेली डिसिप्लिन ना सिखाया जाए तो वो हाथ से निकल जाते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा हल है। अगर तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो तो ये वुल्फ तुम्हें खा जाएगा। और इसी के साथ वुल्फ जो होता है उसके करीब पहुंच जाता है और मेयर के पास जाकर घुराना शुरू कर देता है। तो विलेज चीफ जो होता है वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए मर्सनरीज को बुलाया, लेकिन मैं यहाँ पर सबके बारे में कुछ भी नहीं जानता। दूसरी तरफ लेडी म्योंग वुल और कुआन होते हैं, तो कुआन कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या हमें जाकर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वरना इस तरह से तो यहाँ पर वो वुल्स उसको खा जाएंगे। तो वो से कहता है लेडी म्योंग वुल मुझे लगता है कि हमें बस यहाँ पर फिलहाल के लिए अपने बचने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ बैंडिट किंग जो होता है उसे कहता है कि तुम इस तरह से काम क्यों रहे हो विलेज चीफ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में तुम ही यहाँ पर गुनाहगार हो, तुम्ही ने ये किया हो, अब जल्दी से सच बोल दो कि आयश यहाँ पर तुमने किसके साथ मिलकर मेरे वुल्स को मारा है, वरना तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो वुल्फ अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और वहाँ पर विलेज चीफ को खाने लगता है। तो विलेज चीफ वहाँ पर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, मैंने किसी मर्सनरी को नहीं बुलाया है। जैसे वो इतनी बात करता है तो वुल्फ जो होता है वहाँ पर उसके चेहरे को चाटना शुरू कर देता है, यानी उसे खाने वाला नहीं था। तो इसी के साथ ही हमारा जो बैंडिट किंग होता है उसे कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक ही कर रहा था, तुम्हारे जैसा एक कमजोर और बुज़दिल इंसान कभी भी यहाँ पर मर्सनरीज को हाई नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम मर्सनरीज की फीस दे सको, और मर्सनरीज यहाँ पर आकर हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे क्योंकि हम लोग पूरी एक आर्मी की तरह हैं। इसी के साथ ही वो उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर आने के बाद सोच कर रहा था कि अगर तुम बच्चों को खुद से वापस भेज देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मेयर उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मैं इतनी आसानी से इसको इग्नोर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे वहां से भाग कर आए और तुमने यहाँ पर जल्दी से जल्दी इन्हें वापस नहीं भेजा, इसी वजह से अब यहाँ पर बाकी के सभी गाँव वालों को सजा देने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे यहाँ पर दोनों में से एक बच्चे को तो मारना पड़ेगा। और इसी के साथ ही बच्चे जो होते हैं भागते वहां पर अपने फादर की तरफ जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि अब यहाँ पर मुझे एक बच्चे को मारना है ताकि बाकी के सभी लोगों को इस बारे में आइडिया रहे कि मेरे पास से भाग कर आने का कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम भाग कर आओगे तब भी तुम यहाँ पर मरोगे। तो एक वुल्फ जो होता है वहां पर बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे अपना मुंह खोलकर उस बच्चे को मारने लगता है, इतनी देर में वहां पर से हमारा चोनमैंग निकल आता है। चोनमैंग आकर वुल्फ के ऊपर अटैक करता है। जब चोनमैंग वुल्फ पर अटैक करता है तो एक बैंडिट से कहता है कमीने कहीं के कौन है तू और तूने यहाँ पर वुल्फ के ऊपर अटैक क्यों किया। इसी के साथ ही मांझा भी निकल आता है और मांझा आकर उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसको भी वहां पर गिरा देता है। तो चोनमैंग और मांझा दोनों वहां पर बाहर निकल आते हैं और आकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। दोनों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो कुआन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, इन दोनों बेवकूफों को यहाँ पर लाकर यहाँ से वापस जाने के बाद इन दोनों बेवकूफों को काम से निकाल दूंगा, क्योंकि ये लोग अपने साथ हमें भी मरवाने वाले हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है वो कहता है कि बताओ कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर हमें चैलेंज कैसे कर सकते हो। तो म्योंग वुल वहां से निकल कर आते हैं और कहते हैं रुक जाओ प्लीज सभी लोग यहाँ पर अपने वेपन्स को नीचे रखो, मुझे यहाँ पर बात करने दो। तो बैंडिट किंग जो होता है वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की इस जंगल के बीचों बीच। तो म्योंग वुल वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि सर मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा एक वेपन गिल्ड है जिसका नाम म्योंग वुल ट्रेड ग्रुप है और मैं यहाँ पर मोक्सियोंग की तरफ से आई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है और गलत फहमी की वजह से सिचुएशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो बैंडिट किंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, तो क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे वुल्स को मारा है। तो म्योंग वुल कहते हैं मैं उसके लिए भी माफी मांगने को तैयार हूँ, आपके वुल्स
उसने हमारे पर अटैक कर दिया था और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपके वुल्स को मारना पड़ा। और साथ ही मिंगवॉल आगे बढ़ती है और आकर चोनवैंग के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और उसे कहती है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले थे। तुम्हारे इस एक्शन की वजह से तुमने यहाँ पर ग्रेट वॉरियर को गुस्सा दिला दिया और हम सभी लोग यहाँ पर मर भी सकते थे। मिंगवॉल उसे कहते हैं कि सर प्लीज यहाँ पर मेरे साथी को माफ कर दीजिएगा, ये मेरा बॉडीगार्ड है और इसने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। हम लोग आपको यहाँ पर कंपनसेट करने को तैयार है, आपके जो वुल्स मरे थे उनके लिए भी हम लोग आपको पे करने को तैयार हैं। और साथ ही उसे कहती है सर हम लोग यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। और इसी के साथ ही वो अपना सर झुकाती है और चोनवैंग और मांझी से कहता है कि तुम सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से अपना सर झुकाओ और माफी मांगो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर माफी नहीं मांगी तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। तुम्हारा चोनवैंग और मांझा दोनों वहाँ पर अपना सर झुकाकर माफी मांग लेते हैं। तो माई मिंगवॉल जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि सर मुझे लगता है कि आप यहाँ के असली मास्टर हैं और मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई थी। इस ब्लैक स्मिथ के साथ मुझे बिजनेस है और मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर इस पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं। तो क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ऑफर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरी ऑफर वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है और उससे आपको काफ़ी फायदा भी होगा। तो इसी के साथ ही बैंडिट किंग उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कोई फायदा दे सकती हो? मुझे तुम्हारी जैसी औरतें बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि डायरेक्टली बात करती हैं। तो उसे कहता है तो फिर ठीक है, बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? तो क्वान कहता है कि मुझे लगता है कि चोनवैंग यहाँ पर तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेडी मिंगवॉल ने यहाँ पर सिचुएशन को संभालने के लिए तुम्हें थप्पड़ मारा, वरना हम सभी लोग यहाँ पर मर सकते थे। तुम्हारा चोनवैंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम काज कर दी। उस बच्चे को बचाने के लिए बीच में आकर मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से अब मेरी चो सैंग को मुझे हिट भी करना पड़ा और साथ ही अब यहाँ पर उस गंदे घटिया आदमी के सामने उसे यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वो नहीं करना चाहती और ना ही मैं देखना चाहता हूँ कि वो ऐसा कुछ करे। बैंडिट किंग जो होता है हमारी मिंगवॉल की बात सुनने के लिए वहीं पर बैठ जाता है और वहां पर उसे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर एक आर्म्स डीलर हो क्या? तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर एक आर्म्स डीलर हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं मिलिट्री में था और मैंने मिलिट्री में सर्व किया और मैंने वहां पर बहुत सारे आर्म्स डीलर को देखा है, लेकिन वो कमीने लोग हमसे फायदा उठाने के लिए, में लो क्वालिटी के वेपन्स बेचने के लिए वहां पर आया करते थे। बॉर्डर के ऊपर जितने भी आर्म्स डीलर आते थे वो सारे के सारे घटिया माल बेचने के लिए आते थे। उन्हें लगता है कि हम सभी लोग बस वहां पर आर्मी में वहां पर जो सोल्जर्स हैं वो तो बस जाकर मरने वाले हैं, इसी वजह से हमसे ज्यादा दामों में लो क्वालिटी का मटेरियल हमें बेचकर चले जाते। तो उसके बाद हमने यहाँ पर फैसला कर लिया कि किसी भी आर्म डीलर के पास से कोई चीज नहीं खरीदेंगे, यानी कि किसी भी वेपन गिल्ड के लोगों के पास हम लोग कुछ नहीं खरीदने वाले। हम उन मर्चेंट्स को मार डालते थे और उन्हें मारने के बाद उनके टुकड़े करके अपने भेड़ियों को खिला देते थे। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर इससे मुझे कैसे फायदा दे सकती हो? तो मिंगवॉल उसे कहती है कि सर मुझे लगा ही था कि आप यहाँ पर एक ग्रेट वॉरियर, आप तो मिलिट्री में भी सर्व कर चुके हैं और ऊपर से आप बीस्ट को भी टेम करना जानते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास तो पूरी की पूरी एक आर्मी है और मेरे लिए इसका काफी ज्यादा फायदा है। जितनी ज्यादा आपके पास आर्मी होगी मुझे उतना ज्यादा इससे फायदा होगा और आपको भी सबसे फायदा होने वाला है। मैं यहाँ पर इस गांव के ब्लैक स्मिथ के पास से वेपन्स बनवाना चाहती हूँ ताकि उन वेपन्स को मार्केट में जाकर बेच सकूं, लेकिन गांव के चीफ से मुझे पता चला है कि ये इलाका आपके कंट्रोल में है, इसी वजह से मुझे आपसे बात करनी है ताकि मैं आपके पास आपके साथ यहाँ पर कोई डील कर सकूं। आप यहाँ पर मुझे वेपन्स प्रोवाइड करेंगे और बदले में मैं यहाँ पर आपको अच्छी खासी रकम दूंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 कैंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बैंडिट किंग यहाँ पर इस ऑफर को मान लेगा या फिर वो यहाँ पर कोई शर्त रखने वाला है।